तरफ रोमांटिक नॉवेल लिखना अभी आपने शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपका पॉलिटिकल कमेंट्री करने वाला कॉलम भी कई आता रहता है। आप सोशल मीडिया पर कमेंट्री करते रहते हैं। मैंने पॉलिटिकल लव स्टोरी लिखनी चाहिए नहीं? आपको लगता है पॉलिटिकल लव स्टोरी चल पता पाएगी? नहीं, देख के लगता नहीं ये लोग प्यार व्यार करते होंगे कि नहीं। आई डोंट नो, मैं इतनी क्लोजली नहीं मैं मिला उनसे। एक्चुअली करते ही होंगे। नेता अपने ही प्यार में इतना बिजी होता है कि वो दूसरे से प्यार कर नहीं, पाए। नहीं, थोड़ा अगर आप मुश्किल नेता हो, आप ये नहीं बोलते, आप बोलते हैं हम तो जनता से प्यार करते हैं। तो लोग तो जनता से प्यार करते हैं ना। वो अब प्यार करते हैं या कुछ और करते हैं वो सोच लो आप। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर था, क्योंकि हमने आपका ना 360 डिग्री चेंज देखा हुआ है 2014 360 वहीं आ जाते हो, 180 बोलो। 180 बोलो। हाँ, मैथ्स मेरे ख्याल से आप घूम के वापस वहीं आ गए, इसके लिए मैंने कहा। हाँ, ओह लाइक दैट पूरा आपका सर्कल हो गया। हाँ, पॉलिटिकल कॉलम्स सी, मतलब आप एक 2014 के पहले के चेतन भगत, उसके बाद धीरे धीरे आपने कॉलम लिखना शुरू किया। आजकल तो मैं आपको सच्ची बता दूं, मैंने क्यों कॉलम शुरू किया, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, और अब बता सकता हूँ। आई डोंट, एज के साथ बंदा बेशर्म हो जाता है, सब बता देता। मैं जब मेरी बुक आई थी 29 पे, तो मेरे को लगा ये मैं लव स्टोरीज वगैरह लिखता हूँ, यंग लोग अभी पढ़ रहे हैं, थोड़े दिनों में मैं आउट ऑफ फैशन हो जाऊंगा, बिकॉज आई विल गेट ओल्डर। तो मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूँ जो बुढ़े होके भी लिख सकते हो। तो मैंने कहा कॉलम शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कॉलम वाले बहुत बुढ़े होते हैं लोग, तो मैं लिखे जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अभी से सेटिंग बना लो। हम भी कॉलम लिखते हैं, हम बुढ़े नहीं हैं। कितने साल के हो आप? अरे वो छोड़िए, मेरा जेनजी से पूछो ना, जेनजी के हिसाब से तो मैं बुढ़े होने में क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम क्या? इट्स वाइज और बैड वर्ड, इट्स अ गुड, वी आर ओल्ड, ओके फाइन, बट अलाइव एंड हेल्दी एंड फिट, स्टिल गॉट इट, इट्स ओके, यू नो, एज लॉन्ग एज यू आर हॉट एंड ओल्ड, इट्स फाइन। सो यू शुड नॉट तो I just thought कि like for my longevity, if I start writing columns, it'll be good. And like I said, just writing stories से you're winning an audience, but now you get a chance to influence them. Yeah. So it's more satisfying. वो करना and even the motivation talks, it helps. And yeah, like I can still do columns. कोई ये नहीं कहता ये columns क्यों लिख रहा है 51 साल की उम्र में। ये बोल सकता है love stories क्यों लिख रहा है 51 साल की उम्र में, इसको क्या हुआ है। But columns तो safe। पर I try to now not just write on politics, because politics अभी कट पेस्ट ही है, सब सेम ही है, हर इलेक्शन के बाद सेम ही हो रहा होता है। हम जाते हैं स्टूडियो में 8 बजे, सुबह सुबह बुला लेते हैं, काउंटिंग हो रही, आ जाओ 6 बजे आ जाओ, 6 बजे आ गए, नींद में ऐसे ओके, 8 बजे आज क्या होगा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 8:30 9 बजे तक सब मामला साफ है आपके। और सारा दिन फिर हम एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ये हुआ होगा, जो जीतता है उसको हम जस्टिफाई कर देते हैं कि यार इसलिए जीत गया है। नहीं, आपको जनता की आवाज़ तो समझ में आती है, आप जो किताब लिखते हैं वो लोग पढ़ते हैं बड़ी संख्या में, तो ये तो समझ में आता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं, और आपको समझ में आ रही, नब्ज समझ में आ रही है। इलेक्शन में आपको समझ में आता है लोग किसको वोट डाल रहे हैं? मेरा बहुत क्यूरियोसिटी। आपका प्रेडिक्शन सही निकला है? यूजुअली सही होता है, बट कई बार नहीं भी होता। कौन से चुनाव आपने सही प्रेडिक्ट किए? नंबर वाइज किए कि जेनरिक किए आपने? आई वुड से जो लोकसभा हुआ उसमें जो बीजेपी की सीट ड्रॉप थी, दैट वाज नॉट प्रेडिक्टेड। अच्छा, आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाया मैं उतना, बट मोस्ट पीपल कुड नॉट। Okay. Even the all exit polls were wrong, stock market was wrong. Right. I don't even think BJP expected. No, even the indie bloc didn't think that way. That was unusual. You cannot fully predict the seats, Right. but you can mostly predict the direction. I think it's very hard to predict seats because वो तो vote share पे होता है, 1-2% vote share, you know. So even the exit polls, people find it very difficult. Main thing is I have very deep passion for politics, and counting day especially. मतलब मेरे को आप बोलो कि counting day देखना है या वर्ल्ड कप फाइनल तो नहीं चलो, बट क्रिकेट मैच देखना है, तो मैं इलेक्शन काउंटिंग डे आई वुड प्रेफर। आई फाइंड इट मोर एक्साइटिंग देन दैट। यू शुड वॉच आज तक दैट डे, क्योंकि आज तक सबसे ज्यादा देखा गया काउंटिंग डे के दिन। कम ऑन इंडिया टुडे, बिहार काउंटिंग डे के दिन सबसे ज्यादा। तो आपके लोग इधर उधर होते रहते हैं सर, तो समझ नहीं आता कौन कहाँ चला गया। फिर मैं पर आई हैव बीन देयर, मैं तो यहाँ फर्स्ट साहित्य आज तक से मैं यहाँ पे हूँ, बाय द वे, व्हिच वाज व्हेन वाज द फर्स्ट वन? 8 years. हाँ, आउटस्टैंडिंग। आपको बता, अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, पहले साहित्य आज तक से लेकर अब तक मैं आपको बताता हूँ मैं इलेक्शन काउंटिंग डे में कैसे पहुंचा। उसके लिए भी आई हैव टू क्रेडिट इंडिया टुडे 100%। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, छोटी 1 मिनट लूंगा कि, और उसके बाद से मैं हर बार मेरे को कोई ना कोई, हर स्टेट इलेक्शन में मैं बैठ जाता हूँ अपना ज्ञान देने। पर शुरू कैसे हुआ, एक बार दिल्ली का इलेक्शन था, इंडिया टुडे ने पैनल सेट किए, मैं तब नहीं करता था ये। उस पैनल में एक लेडी को उन्होंने रखा कि ये भी आज हमारे पैनल में बैठेगी। 2015 की बात कर। हाँ,
पता चला वो लेडी ही चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट बन गई है, किरण बेदी थी। ठीक है, रात को मुझे फोन आता है, चेतन आप दिल्ली के हो ना? हाँ। आप आ जाओ यार, हमें कोई मिल नहीं रहा। क्या हुआ? वो किरण बेदी थी हमारे साथ, वो तो खुद ही इलेक्शन लड़ रही है अब। मैंने कहा ये अच्छा एंगल है, और दिल्ली का था। एंड आई वेंट एंड आई वाज एट दैट टाइम वेरी, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन एंड आप एंड ऑल दैट पे बहुत सारे कॉलम्स बहुत मैंने करा था। सो आई फेल्ट ओके आई कैन कंट्रीब्यूट टू दैट, सो आई वेंट देयर एंड आई थिंक वही मैं जाके 2-4 वन लाइनर बोल देता हूँ, वो थोड़ा रील बन जाती है। I like it, and since that day, of course, with India Today itself, I've done so many, but I'm thankful कि they have given me another career only. अच्छा, हाँ, एक तरफ योगेंद्र यादव जी है और एक मैं हूँ, बस। क्या बात है? यही है। हालांकि नहीं, I'm not like he is like expert, I am the expert comment. You are a commentator. सर लोग क्या, आपको मसाला चाहिए। मैं आपको क्या कहूँगा? आप क्रिकेट क्यों देखते हो? अगर कमेंट्री अच्छी नहीं होगी मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, मैं अलग-अलग, देखिए, एक होता है जर्नलिस्ट जो वहाँ पर बैठे रहते हैं, एक होते हैं एनालिस्ट जो वहाँ पर एनालाइज कर रहे होते हैं, एक होते हैं सेफोलॉजिस्ट कि जो वहाँ पर नंबर्स देते हैं और कहते हैं कि भाई इलेक्शन में ऐसा होगा। इन तीनों में आप कहाँ बैठते हैं फिर? सर आपको कहाँ अल्टीमेटली सोसाइटी और मूड की बात है। लाइक जैसे आई विल टेल यू कि काउंट, अब मैं कहता रहा हूँ 9 बजे तो हमें पता लग गया हो क्या गया है, अब रात के 10 बजे तक प्राइम टाइम कवरेज चलाना है। अब क्या ज्ञान, तो कहीं ना कहीं बात आई कि जो सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, क्या उनमें उस जुनून और ड्राइव की कमी है जो फर्स्ट में है। दिस वॉज डिस्कस्ड इन द बिहार इलेक्शन, लाइक तेजस्वी राहुल वर्सेज नीतीश एंड दैट। तो आई टुक द डिस्कशन टू जनरल, जो लोग देख रहे हैं कि ये जो सिटी में लोग है ना, हमारे जो रिच लोग हैं गुड़गांव के या ये, हम सब अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे पाल रहे हो तुम? एक क्लास से दूसरी क्लास, गाड़ी वेट कर रही है, ड्राइवर आ रहा है, ये हो रहा है, ये जो हम विघ्न हर्ता बने हुए हैं बच्चों के, कोई विघ्न ही नहीं है। वो क्या बच्चा बनेगा, उसकी क्या पर्सनालिटी बनेगी? जिस शेर को तुमने, बच्चे को तुमने शिकार करना नहीं सिखाया, फ्रिज से चिकन निकाल निकाल के दे रहे हो, वो कहाँ जाके शिकार करेगा? तो ये ब्रॉडर इशू है ना। तो ये आई फेल्ट दिस इज अ लेसन दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर विच वी कैन कन्वर्ट। सो दिस इज अ मोर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। यू कैन से इट एज, मतलब अल्टीमेटली कितना देखे जाओगे यार कि सीतामढ़ी में क्या हुआ और यहाँ क्या हुआ। ओके यार, हार गए, अभी वो हार गए, और क्या हारे? तो उसके बाद वी हैव टू लर्न दोज थिंग्स एट अ ब्रॉडर नेशनल लेवल. व्हाट शुड द कांग्रेस डू एट अ नेशनल लेवल? व्हाई इज द मोदी ब्रांड स्ट्रांग? व्हाई इज द राहुल ब्रांड नॉट कमिंग अप? Why the Gen Z didn't vote for them? I think there are a lot of things I try to contribute on. There are some people who are very good at like those regions. जब मैं वहाँ गया, जब मैं सीमांचल गया, ये वो, और सीधी सी बात है सर, गरीब स्टेट है, सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, और यू आर गिविंग देम वेलफेयर मेजर्स 10-10 हज़ार रुपये. इट मीन्स अ लॉट. एंड अगेन उस पर भी वी हैड अ डिस्कशन की बड़ा आसान है हम लोगों के लिए कहना कि ये तो फ्री भी है, बट एक गरीब आदमी है, उसको लॉट ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ न्यू इंडिया नॉट कमिंग टू देम. आप डिजी यात्रा यूज करते हो एयरपोर्ट पे, ठीक है? अब सीमांचल में एक लेडी है, गांव में रहती है, उसको क्या डिजी यात्रा से फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ. करोड़ों रुपए लग गए होंगे वो पूरा सर्वर बनाने में, सेटअप करने में. आपको फायदा हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है. शी इज गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट. शी कैन से ना, व्हाई इज माई टैक्स पेयर मनी बीइंग वेस्टेड ऑन दिस स्टूपिड डिजी यात्रा? फेस रिकॉग्निशन दिखा दो, टिकट क्या है, शी कैन से. बट सो सेम वे वी से हम क्यों तो उसको लगता है मेरे लिए तो कुछ हो नहीं रहा है, चलो पैसे ही दे दो. सो हर डिसीजन इज कंप्लीटली रैशनल. एंड मे बी इट्स एन इंडिया वेयर द अपर क्रस्ट इज गेनिंग अ लॉट फ्रॉम द 8% ग्रोथ, बट दैट लोएस्ट तबका जो है उसको नहीं मिल रहा है, तो शायद उनको पैसे दे देने चाहिए. अब वो कैसे देने चाहिए, ड्यूरिंग इलेक्शन देने चाहिए या ऑल सारी इंडिया में दे देना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट इट्स नॉट सच अ सिंपल इशू कि रेवड़ियाँ बट रही हैं. I don't think it's that simple. So I think these are things that were nice to discuss.